मेरे दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में स्वागत। टॉपिक है कि यमुना एक्सप्रेस पे क्या तरक्की आने वाली है। अभी मैं आपको एक मिनी अमेरिका दिखाता हूँ। जैसे अमेरिका में एक स्टेट है लॉस एंजलिस, वहाँ पे मिक्स आबादी है। ये हर एक कंट्री का, हर एक दुनिया का आदमी वहाँ रहता है। वहाँ पे 10% इंडियन है, 5% पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, नेपाल के लोग हैं। तो वहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं। हाँ, काले हैं, गोरे हैं, मैक्सिको के हैं और ब्राज़ील के हैं। तो उसी तरह वहाँ पे एक छोटा इंडिया बना हुआ है अमेरिका के अंदर। तो ये हम आपको यहाँ पे भी दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर छोटा अमेरिका। अमेरिका मतलब कहने का कि यहाँ भी सब तरह के, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हाँ, वैसे ही देखिए यहाँ पे लोग नहीं दिखेंगे आपको। मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, देखिए दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा। अमेरिका में भी ऐसे रोड पे लोग नहीं दिखते हैं कहीं भी, देख रहे हैं ना जी। यहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक। रूबी जी घूम रही है और कोई नहीं है दूर दूर तक, बिल्कुल शांति है। यहाँ लोग दिखते ही नहीं हैं क्योंकि सबकी गाड़ियाँ हैं। लोग अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरा, जो ग्रेटर नोएडा शहर है, इसका अपना कोई मतलब कि अपना कल्चर नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ से नए नए लोग आए हैं। ज़्यादा यहाँ कोरियर पे सामान आता है। ये देखिए कोरियर वाला आया सामान देने के लिए। यहाँ पे अमेरिका की तरह कोरियर वाले आएंगे, माल दे के चलते बनेंगे। और ग्रेटर नोएडा में पूरे देश के लोग रहते हैं। वो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, वो बात समझिए कि कैसे ये अमेरिका की तरह फीलिंग आती है। ये देखिए एक गाड़ी दिखा रहा हूँ, इस पे दिल्ली का नंबर है, मतलब कि यहाँ दिल्ली के लोग भी रहते हैं। फिर मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ, देखिए ये महाराष्ट्र का नंबर है कि ग्रेटर नोएडा में महाराष्ट्र के लोग भी रहते हैं। फिर मैं आपको तीसरी गाड़ी दिखाता हूँ। तीसरी गाड़ी है हमारे पास हरियाणा की, हरियाणा के लोग भी रहते हैं। फिर मैं अगली गाड़ी दिखाता हूँ झारखंड की। अब झारखंड की गाड़ी दिखाने के बाद मैं थोड़ा सांस लेता हूँ। सांस इसलिए लेता हूँ कि शायद मेरे ख्याल से भारतवर्ष में 28 राज्य हैं। बाकी सरकारें नए नए राज्य बनाती रहती है, कम ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको अगले स्टेट की गाड़ी दिखाता हूँ। ये है तमिलनाडु की, ठीक है जी। देखिए तमिलनाडु के लोग भी रहते हैं। फिर आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो फ़िलहाल है ही है। तो मेरा कहने का मतलब है, हाँ रूबी जी, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं ग्रेटर नोएडा में? इस शहर का अपना कल्चर क्यों नहीं है? ये लोग शहर अभी बसना शुरू हुआ है। ओके। और यहाँ पर सब जगह से लोग आ रहे हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल इन इंडिया, बल्कि बिल्कुल अमेरिका की तरह। हाँ, अब मैं देखो और जगह दिखाता हूँ। ये देखिए ये नई गाड़ी है यूके की, उत्तराखंड की। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की गाड़ियाँ, अलग अलग राज्यों की गाड़ियाँ मिलेंगी। अभी अलग अलग भाषा के लोग मिलेंगे, अलग अलग फूड कल्चर मिलेगा। हाँ, देखो सड़कों पे देखिए जी ये हिमाचल की गाड़ी मिल गई आपको। नॉर्मली आप कहीं भी, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो सारे दिल्ली के नंबर ही होंगे, दिल्ली 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 दिल्ली। जबकि यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ पे ये HR26 है, ये गुड़गांव का नंबर है। तो यहाँ पे आपको हर एक राज्य की दूर दूर से, और गोवा की गाड़ी भी मिल जाएगी। आप हंसोगे क्योंकि गोवा की गाड़ी भी आ गई। देखिए सामने गोवा की गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, यहाँ पे अलग अलग सोच है। तो यहाँ पे इसका सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो देखिए मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ ग्रेटर नोएडा का, कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बिल्कुल। हाँ, आदमी नहीं दिखेगा जी आपको। आप बोलो कि बिल्कुल अमेरिका की तरह, अमेरिका में आदमी नहीं दिखता। ये देखिए, हाँ बिल्कुल कागज़ का टुकड़ा नहीं है। जगह जगह पे बढ़िया शानदार पौधे, बैठने को जगह, गैस पाइप डली हुई है। ये देखिए जी। और सिस्टम की जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं कि गाड़ी तेज़ ना चलाए, ठीक है। ये देखिए कर्नाटका की गाड़ी, ये कर्नाटका के विचार भी यहाँ पर हैं। ये पूरा भारत एक ही जगह आगे इकट्ठा हुआ है, वो है ग्रेटर नोएडा। ये देखिए आग लग जाए तो बुझाने के जंतर, फायर के। तो जो सिस्टम है, ये सिस्टम सिर्फ ग्रेटर नोएडा में ही है। और इसके साथ यमुना एक्सप्रेस वे आ रहा है, वहाँ भी बड़ा अच्छा सिस्टम बनेगा। जबकि यमुना एक्सप्रेस इससे अच्छा बन के उभरेगा। जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो इससे बेटर वे में बन के उभरेगा। कचरे के निष्पादन के लिए अलग से डब्बे लगे हुए हैं सामने। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। गाड़ी आती है, कचरा ले जाती है। मोहल्ले की तरह नहीं है कि जहाँ मनो वहाँ फेंक दो। ये देखिए कचरे के डब्बे।
तो यहाँ पे अलग तरह का माहौल है। सब पार्किंग के नंबर लगे हुए हैं सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं है कोई कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दे और चलता बने। और साथ में देखिए कितनी कितनी बड़ी ग्रीन बेल्ट्स हैं। आप यहाँ भी घूम सकते हो, ज़िंदगी के नज़ारे ले सकते हो। देख रहे हो जी? हाँ, सब कुछ सिस्टमेटिक है। बहुत ही बड़ा ये पार्क है बगल में बिल्डिंग के, कम से कम 3-4 किलोमीटर का है। आप इसी में घूम लो। और ऐसा नहीं है एक ही पार्क है, पार्क ही पार्क हैं। इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 2 और पार्क हैं जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बनाए हैं। सिस्टम तो इतना ज़बरदस्त है कि आप सोच नहीं सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, जो लोग अमेरिका जाते हैं वहाँ से ऐसे चौड़े होकर बोलते हैं देखो मैं अमेरिका रहता है, यहाँ रहता है, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह बन रही है जो कि विदेशों को मात कर रही है। देखिए कितना शानदार नीला नीला आसमान है, दिख रहा है आपको कितना सुंदर। और वही सिस्टम से रहो कि आपको गाड़ी अपनी पार्किंग में लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कहीं भी खड़ी कर दो। पार्किंग नंबर लॉट है। अगर आपके पास बाइक है उसकी अलग से पार्किंग मिलेगी। हाँ, और आपके पास, हाँ, अमेरिका में तो खुद करो, यहाँ पे आपको टीम मिल जाएगी। सिस्टम के साथ फैसिलिटी भी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, नियम कुछ लोग कहते हैं अभी हम नियम कायदा नहीं फॉलो करेंगे, तो भैया जाओ मोहल्ले में जाके रहो, वहाँ गली में ही गौ माता भी लैटरिन कर रही है, कुत्ते भी लैटरिन कर रहे हैं, वहाँ गंद मचा हुआ है। पर अगर आप एक अच्छी जगह रहते हो तो यहाँ पे हर एक चीज़ का सिस्टम है। जैसे आपको कुत्ते पालने हैं तो कुत्ते पालने का नियम है, हर एक कुत्ते मालिक को 500 रुपये देना पड़ेगा। फिर लैटरिन की जगह फिक्स होगी, वहाँ कुत्ते आके टॉयलेट करते हैं। तो हाँ, उसके बाद फिर उसकी सफाई होगी। ऐसा नहीं है कि डॉगी टॉयलेट करके चला गया, वर्कर आएगा वो सारी जगह की सफाई करेगा। ये देखिए जैसे डॉग के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ डॉग अपना फ्रेश होने आते हैं। देखिए एक बंदा डॉग लेके आया है, मैं दिखाता हूँ जूम करके। वो डॉग को लैटरिन करवाएगा, पर ऐसा नहीं फ्री में, इसके 500 रुपये लगते हैं। और इसके बाद इस पूरे ग्राउंड की सफाई होगी। देखिए डॉगी मूड बना रहा है फ्रेश होने के लिए। ये देखिए पहले शुशु कर रहा है वो। ठीक है जी। तो हर एक चीज़ का नियम कैद है। गाड़ियों की अलग पार्किंग होगी। तो ऐसा नहीं है लोग कहते हैं अमेरिका जाओ अफ्रीका जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका में तो सारा काम खुद करो, बर्तन दो, भांडे दो। ग्रेटर नोएडा में अगर आप आके रहते हो तो यहाँ आपको हर एक सुविधा मिलेगी, हर एक सुविधा। देखो बर्तन धोने वाले आएगी, कार साफ़ करने आएगा, कार को चलाने के लिए ड्राइवर आएगा। ठीक है ना जी? देखो कितना अच्छा है। हाँ, रोड्स देखिए। देखिए वहाँ पे सामने फूलों की दुकान है, एक लड़की फूल लेने उतरी है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए फूल लेके चलेगी फूलों की दुकान से। फूलों की दुकान है वहाँ पे। यहाँ पे जो पीला पीला आप देख रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में आइए और मिनी अमेरिका का मज़ा लीजिए। बिल्कुल। देखिए जाल है ऊपर, जाल पे ऊपर फेंसिंग है, कोई गलत आदमी ना आ सके, कटीली वायरिंग है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम है यहाँ पे। बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनीज हैं, गार्ड हैं, कम से कम हज़ारों गार्ड खड़े होते हैं, टावरों के नीचे गार्ड है। प्रॉपर आपसे हाँ। माइनर सा मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। हाँ बस 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 बस। और यहाँ वातावरण बहुत अच्छा है। सुविधाएं लेनी है तो मेंटेनेंस तो देनी ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आदमी कभी कभी कोई कोई दिखता है, जैसे भी एक आदमी वॉक के लिए जा रहा है, ये तो यहाँ पे अमेरिका की तरह आदमी नहीं दिखेंगे। वो चला गया वॉक करने। आसमान बहुत ही शानदार आपको दिखेगा। तो ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे वाला सारा एरिया, जैसे ग्रेटर नोएडा 20 साल में डेवलप हो गया, अब यमुना एक्सप्रेस वे भी 10 साल तो हो गए, 10 साल और लगेंगे, तब तक पूरा वो अमेरिका अफ्रीका चाइना पाइना सबको पीछे फेंक देगा। और अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करो। अमेरिका का मजा लेने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत हाँ बिल्कुल। आपको वहाँ टिकट लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, या वहाँ पे बिल्कुल, परेशान होने की वीजा लगाने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेटर नोएडा में ही अमेरिका का पूरा मजा ले सकते हो, सारी सुविधाओं के साथ। अमेरिका में तो सारे काम खुद करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको हेल्पर वर्कर भी मिल जाएंगे, और साथ में अमेरिका की तरह साफ सुथरी खुली सड़कें, पूरा सिस्टम, पूरा आपको पार्किंग, हर एक चीज बंदा नहीं मिलेगा अमेरिका की नियम क्या दे, सिस्टमेटिक रहो। फिर भी हम एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको कि अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो ग्रेटर नोएडा आओ। दिल्ली एनसीआर की सबसे बेस्ट जगह है। इन्वेस्टमेंट यमुना एक्सप्रेस वे करो, वहाँ फैक्ट्री लगाओ, रहो ग्रेटर नोएडा में और ज़िंदगी के मज़े मारो।
हम आपको ग्रेटर नोएडा में और क्या क्या है सबके वीडियो बना के आपको ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिल्डर स्टेट एरिया। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ हैं। बिल्डर स्टेट में सोसाइटियाँ ही हैं सारी, ठीक है जी। ये बिल्डर स्टेट एरिया है, इसमें सारी सोसाइटियाँ हैं। ये बिल्कुल परी चौक के पास पड़ता है बिल्डर स्टेट। तो हम दिखा रहे हैं आपको ग्रेटर नोएडा, शानदार जानदार। आप आइए, रहिए और इन्वेस्ट करिए। रेट भी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपका होस्ट शशि भूषण गर्ग, साथ में रूबी जी। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।